हेलो। अरे कितनी देर में आओगे, कितनी टाइम हो गया? त्रिपाठ देख लग रहे सारे। कै बजे आओगा? अच्छा, 4 बजे आओगा। ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं गौरव आपका हर एक का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करूं। एक थोड़ी देर पहले मैं फोन में बात कर लग रहा था, तो मैंने उसने क्या पूछा किस टाइम आओगा। उसने क्या बताया भाई मैं 4 बजे आऊंगा। अगर उससे बात ने हम इंग्लिश में सीखा, इंग्लिश में बताओ तो क्यों बताओगे। देखो आपने याद भी नहीं होगा, आपने कद अपनी जो बोली है हरियाणवी सीख ली, बस केवल आपने सुन सुन के सीख ली। उसी तरीके से दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो वह भाई बनाया नहीं करते हम एक वाक्य बनाया नहीं करते, वो ऑलरेडी बनाया हुआ है। लेकिन हम क्या है, हिंदी का यूज करके हरियाणवी का यूज करें, उसने ट्रांसलेट करके फिर बताते हैं। आज हम ये एट शब्द का यूज देखा, भाई एट कद कद यूज होगा। एट शब्द का यूज होगा स्पेसिफिक टाइम तक पहले, यानी कोई भी समय का जो छोटा सा टुकड़ा होगा ना, यानी 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे का 10 मिनट का, या फिर थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो बंदा किस टाइम आओगा, 4 बजे आओगा। ठीक है, वो अगर उस इससे बात ना अगर इंग्लिश में बोलते थे क्योंकि बोला फिर आपने। चलो आज मैं सिखाएंगे यूजेस ऑफ एट। एट का हम कित कित प्रयोग कर सके। सबसे पहले तो भाई टाइम बताने खातर, भाई छोटा टाइम जो छोटा हो, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। उसने क्या कहता, आई विल कम एट 4 o'clock। भाई यारे हम एट शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एट शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर हमने इन का प्रयोग कर देना है, आई विल कम इन 7 o'clock या फिर 4 o'clock, गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में अलग अलग तरीके हैं शब्द समय ने बताने के। भाई वो 4 बजे आऊंगा, आप भी बता सको भाई मैं हमारा स्कूल 8 बजे स्टार्ट होया करें, हमारा कॉलेज 9 बजे स्टार्ट होया करें, हम सुबह 9 बजे उठा करें। सॉरी घना लेट हो गया, अपने एक अर्ली बर्ड होना चाहिए। बाकी अर्ली बर्ड क्या है, जो सुबह सुबह जल्दी उठता हो। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी यूनिट के खातर यह एक स्मॉल यूनिट होगी, स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, समय का एक छोटा हिस्सा हो गया, इस तरीके से यूज करें। अब हम दूसरा यूज देखेंगे, भाई एट का दूसरा यूज क्या है, मतलब आप कैसे हो। मतलब भाई अगर मैं पूछूं भाई कोई भी बंदा मैथ में किसा है, इंग्लिश में किसा है, वो खेलने में किसा है, तो हम क्यों पूछा है। मान ले मैं पूछना चाहूँ किसी से, भाई जो भी कोई बंदा है वो इंग्लिश में किसा है, तो हम एट शब्द का प्रयोग करा करें। अगर मैं बताऊं भाई कोई इंग्लिश में किसा है, तो हम क्या लिखेंगे, हाउ आर यू एट इंग्लिश। यानी हम एट शब्द का प्रयोग करेंगे। इन लगा देना भाई गलत हो जाएगा। नो भी कह सके हैं, हाउ आर यू एट प्लेइंग क्रिकेट, भाई तू क्रिकेट खेलने में किसा है। हाउ आर यू एट प्लेइंग पबजी बहुत सारे बच्चे पबजी खेले हैं, मैं भी खिलाया था, मेरा छोटा भाई भी खेला है, बहुत सारे खेलते रहे हैं, तो हम नो भी पूछ सके हैं। अब चलो तीसरा यूज देखते हैं भाई एट शब्द का और कितनी यूज कर सके। क्योंकि एक मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था एट शब्द का यूज करे प्लेस दिखाने खातर। जो करे रोहतक है, मैं यार रहा करूं, ठीक है, मैं यार रहा करूं। जो कर गुहाना में जितने बंदे हैं, मैं गुहाना की बात करेंगे, सोनीपत में जो सोनीपत की बात करेंगे, रेवाड़ी झज्जर कोई भी हो, ये की है। अगर हरियाणा देखा जाए तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़ा है, मतलब जितने भी राज्य हैं उसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं। छोटी छोटे टुकड़ा की अगर बात करूं, टुकड़ा का मतलब कहने का मतलब क्या है, शहर। जितने भी छोटे शहर है ना, उन तक पहले एट शब्द का यूज होगा। अगर मैं
अगर मैं कविता की बात करूं तो मैं क्यों कर बताऊंगा भाई, वाकई है की तरफ है सोनीपत मरब है। तो मैं क्या बताऊंगा, कविता लिव्स एट सोनीपत। भाई फिर दोबारा था मैंने किस शब्द का यूज करा है, सोनीपत का एट शब्द का यूज करा है। यार इन नहीं आओगा, इन लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। मतलब आप इन भी हो सका है, लेकिन क्यों हो सका है इन शब्द, मतलब आपने बताना पड़ेगा। अब देखो क्यों हो सका है, अगर मैंने को भाई या जो कविता है ना, या सोनीपत में मॉडल टाउन में रहा है, किधर है मॉडल टाउन में, तो मॉडल टाउन से पहले क्या जाएगा, लिव्स एट मॉडल टाउन इन सोनीपत। भाई तो यार क्या आ जाएगा इन, जो ठीक होगा। देख यार एट आ गया क्योंकि स्मॉल प्लेस होगा ये, किसके कंपैरिजन में, अगर सोनीपत के कंपेयर करूं तो सोनीपत का एक दोबारा का टुकड़ा हो गया। तो यार क्या होगा, एक एट शब्द का यूज होगा। मतलब एट शब्द छोटी यूनिट खातर यूज होगा, मतलब जो भी किसी भी जो भी चीज की भी सिचुएशन जो भी चीज की तो भी प्लेस है, ठीक है, अगर वह छोटी है किसी बड़े चीज की अगर तुलना में देखा जाए तो वह की उड़े की आ जाओगा, उड़े एट शब्द का यूज होगा, एट। ठीक है, चलो चौथा यूज देखेंगे कि वो है स्पीड एट। मतलब आप मान लो रोहतक बस स्टैंड पर तली कड़े और कोई आदमी रुक के मार लाग रहा था, भाई ले लो आम 40 रुपए किलो, ले लो भाई संतरे 60 रुपए किलो, केले ले लो भाई इतने, मतलब अलग अलग तरीके से लोग रुक के मारे थे। ठीक है, तो वो क्या था, मतलब क्या बताओ थे, एक दर बताओ थे भाई, इतने रुपए में इतने, तो वो रेट हो गया। तो कि आपने जाकर पूछा भाई ये संतरे के भाव है, बाकी सुन तो लिया था, वो बोला भाई 40 रुपए दर्जन या फिर 60 रुपए दर्जन। मान लो भाई आप का कोई दोस्त है, बाइक ले आया महंगी सी बढ़िया सी, अरे उसकी तारीफ करे लगे आपके दौर है, अरे भाई यह बाइक नहीं है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ ले है, इतनी तेज भाग गया है। मतलब किसी भी चीज की अगर आप स्पीड बताओ भाई, या इतने घंटे में इतनी दूर चली जाए, या फिर रेट बताओ भाई, या चीज है इतने रुपए किलो की दर पे बिके है, या फिर यह कपड़ा इतने रुपए मीटर है। तो अगर इस तरीके से रेट की बात बताओ किसी भी चीज की, रेट का मतलब बेसिकली क्या हुआ भाई, इतने चीज में इतना, ठीक है, इतने अगर वो कॉस्ट देवा तो इतना मिलेगा। ठीक है, मतलब मान ले उसने क्या बताया भाई, या तो इतने स्पीड से दौड़ा है, माई बाइक रन्स एट 200 किलोमीटर पर हार्स। मतलब जो मेरी बाइक है ना, माई बाइक रन्स एट 200 किलोमीटर पर आवर, भाई इतने की स्पीड पे चली जाए। या फिर भाई रेट बताना भाई किसी सब्जी का, किसी भी कुछ का, मतलब बता उसको दीज मैंगोज आर सेलिंग एट द रेट ऑफ 50। ठीक है, मतलब 50 की दर तक बिक लाग, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। चलो भाई एक हमने एट का यूज तो कर लिया भाई, कित हो सके हमें, मतलब टाइम बताने खातर। ठीक है भाई, टाइम बता दिया, मतलब हाल चाल, मतलब किसी का, मतलब कोई भी किसी चीज में किसा है, मतलब उसने किया हुआ, मतलब पूछने खातर भाई इस तरीके से। और प्लेस के बारे में भाई, मतलब छोटे प्लेस हो उड़े बताने खातर भाई एट शब्द का प्रयोग है, किसी चीज की स्पीड और रेट बताने खातर। चलो इब करांगे अब इन और ऑन शब्द कित, ये बेसिकली प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का यूज कित करांगे। इब बाबा देखेंगे ऑन और इन के यूज कित करा रहे हैं। बहुत सारे यूज होंगे इसके, बहुत सारे, लेकिन मैं तो मेन है जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, वह सीखेंगे।
अब आपने फिगर दिखा लाग रहे दो, एक इस साइड है एक इस साइड है। अब हम ऑन का प्रयोग कित करांगे। विक्रम मान लो यो पेन है, यो मार्कर है, यो मेरे हाथ के ऊपर रखा है, आप देख सको आसानी रहे। यो के मेरे हाथ के कनेक्शन में है, मतलब इनके बीच में एक संबंध है, ठीक है, स्पर्श है, कनेक्टेड है, यो मेरे हाथ है, मतलब कह सकूं यो मेरे हाथ के ऊपर है। दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे करें, फिर में दिख रहा है, मान ले कुछ भी है, कॉपी है, उसके ऊपर पेन रखा है, इसने इसके ऊपर रख दो, बाकी रखे तो जाओ नहीं, आप नु समझ सको इन्हें कि हाँ कि कैसे क्या भाई, लोकेशन मतलब लोकेशन बताने खातर मतलब बुक मेज के ऊपर 3 बुक रखी हैं, मतलब या फिर प्लेस है, सिचुएटेड है। There are 4 books on the table, मतलब टेबल के ऊपर 4 बुक रखी हैं, कोई टेबल है, मेज है, उसके ऊपर 1 2 3 4, मतलब क्या हुआ, उनका प्रयोग क्या हो रहा है, कनेक्शन में है, मतलब जो प्लेस है ना, जो सरफेस है उससे जुड़ रही है, जो मेरे हाथ का सरफेस है इस पे यो मार्कर जुड़ रहा है, मतलब इस तरीके से यूज कर सके हैं। मतलब भी कह सके आई एम राइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड, मतलब इसके ऊपर मैं लिखन लग रहा हूँ, है ना, लिखन लग रहा हूँ ना, मतलब ये किसके ऊपर, इसके ऊपर प्लेस है, मतलब चिपकी हो रहा है, इस तरीके से बता सके हैं। और अगर मैं कह दूं लोकेशन, अगर मान ले मैं यार ऑन की जगह इनका प्रयोग करता हूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। मान लो जो मार्कर है मैं इसने यार नु करके बंद कर दूं, ठीक है, गायब, हम नहीं देख सकते इसने, तो आप क्या कह देंगे, मतलब इसने जो मार्कर है वो किधर है, बुक के भीतर है, मतलब इन द आर्टिकल लगा दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो यो पेन है ना, यो आपने भी बेरा है, हरमन ने बेरा है, खाली अगर द हटा दो तो मतलब कोई भी मार्कर हो सका है, मतलब ये निश्चित कर दिया। अगर द का भी यूज आगे आपने क्या लगेगा, द मार्कर इज इन द कॉपी, कॉपी कह लो, बुक कह लो, ठीक है। इस तरीके का कुछ भी चीज छिप रही है उस तरीके का हम नु भी कह सके हैं, लोकेशन का प्रयोग करके भाई मैं की है ट्रेन में हूँ, ठीक है, ट्रेन कुछ भी बड़ी चीज हो ना, जो कर बड़ी चीज हो जिसमें आप घूम फिर सको, जो कर बस है उसमें आप घूम फिर सको, ठीक है, मतलब ट्रेन है उसमें भी आप घूम फिर सको, यानी टुकड़ा बट रही है वह जो ट्रेन है, यार इस डब्बे में बैठ सको भाई आप, ठीक है, उसमें भी मतलब घूम सको, इस तरीके से आप कितो जा सको, तो हम इस तरीके का भी यूज कर सके। बाकी इसमें लिखा नहीं, आपके द्वारा फोन आया भाई कित है, तो आपने क्या जवाब दिया, भाई ट्रेन में हूं, आई एम ऑन ट्रेन, ठीक है, इस तरीके का भाई हम बता सके। ऑन मतलब आप घूम फिर सको, आप आजाद हो, लेकिन यह ऑन जब हम यूज करेंगे इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई आपके अकॉर्डिंग कुछ भी चीज चल लगी, ट्रेन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल लगी, ये कुछ चीजें एग्जांपल देने लग रहा हूं, मतलब आपके अकॉर्डिंग मतलब घूम फिर सको, टुकड़ा में टूट रही है, ये मतलब मेरे ख्याल में बुक में नहीं मिलेंगे आपने, मतलब मैंने कई चीज बुक पढ़ गए, बहुत सारी यूट्यूब पे, बाकी मैंने वीडियो भी देखे हैं, उनमें जो मेन जिस्ट है, जो मेन निचोड़ है वो बताया मैंने, इस तरीके का भाई ऑन शब्द आपने याद रह जाएगा इस तरीके से। अगर मैं इन शब्द कह दूं तो इन शब्द का यूज कित करेंगे हम, अगर आपकी तो जाला रहे ट्रांसपोर्टेशन खातर, हाँ यो इसका ही है ट्रांसपोर्टेशन, आपकी तो जाला रहे हो जो छोटी चीज है, जो कार होगी है, कोई भी टैक्सी होगी, भाई आपने टैक्सी बुक करवा रखी है, आप जान लग रहे हो, मतलब उसके ऊपर कार के ऊपर आपका कंट्रोल है,
ठीक है, कि तो भी जा सको, इस तरीके का हम यूज कर सके। देखो क्योंकि आई एम इन माई कार, भाई मैं अपनी कार के भीतर हूँ, वो जो कार है ना वो सारी बंद है, ठीक है, और मैं उसके भीतर हूं, मैं कि तो घूम फिर नहीं सकता उसमें, ठीक है, वह मेरी मर्जी है कि तो जाओगी, तो इनका प्रयोग करेंगे। एक्सेप्शन भी हो सके हैं बहुत जगह, हम दिखाएं कदे आगे जब पढ़ांगे, बाकी मेन मेन चीज हम सीखांगे पहले, ठीक है। इन माई कार टैक्सी कह सके, फिर माई नहीं कहोगे टैक्सी पर, आपका अधिकार नहीं होगा, इस तरीके से यूज कर सके, ठीक है। अब हम करेंगे ऑन का टाइम गिला, मतलब टाइम जितने भी हमारे दिन है, मान लो संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, जितने भी दिन है, या फिर जितने भी हमारे त्योहार हैं, होली, दिवाली, ठीक है, क्रिसमस डे, मतलब इस तरीके से आ सके, याद करा सके, मतलब डे जितने जो क्रिसमस डे डे, ठीक है, उन तक पहले ऑन का यूज होया करे, ठीक है। मतलब कह सको भाई आई वॉज बोर्न ऑन मंडे, ठीक है। एट का यूज जब हमने करा था, कुछ मतलब स्पेसिफिक टाइम था, कोई फिक्स टाइम था, मतलब उसके और छोटे टुकड़े हो तो जाओ नैनो सेकंड में, मतलब उसका यूज नहीं करा रहा, मतलब टाइम की छोटा हिस्सा तो का यूज करना, तो एट शब्द का यूज करा दे। इवन हुए ऑन किया, मतलब जितने भी हमारे दिन है उन तक पहले ऑन शब्द का यूज होगा, ठीक है। दिवाली दशहरा था पहले, जो मैंने बताया आई वॉज बोर्न ऑन मंडे, ठीक है, मतलब टाइम जब छोटा हो, बिल्कुल छोटा ना हो, मतलब छोटा हो, मतलब जब टाइम की लंबाई की बात करें, मतलब ज्यादा टाइम किसा हो, लंबा हो, अगर 1 वीक कह दे, 1 ईयर, 2 ईयर, मतलब लॉन्ग टाइम कैसे कह दे, मतलब इस तरीके से। आई विल कम ऑन 2020, मतलब मैं कद आऊंगा 2023 में आऊंगा, ठीक है, मतलब 2023, एक ही है, टाइम कितना है, लंबा है ना, इस तरीके से हम यूज कर सके। तो भाई हमने कर लिया, मतलब टाइम गिला यूज कर सके लोकेशन दिखाने खातर, ठीक है, किसी चीज की है, अगर ऊपर है इस चीज उसके ऊपर है, और इज इन द कॉपी, मतलब कुछ चीज कवर है, किसी चीज में कवर कर रखी है, इस तरीके से हम यूज कर सके। तो भाई हमने मोटा मोटा एट इन ऑन शब्द का यूज कित होगा, कुकर हम करेंगे, हमने सीख लिया, ठीक है। तो भाई चलेंगे अब तक, जिस भी ने भी भाई ने लास्ट में कहूंगा, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सको। बाकी इतना ग्रो चैनल नहीं होया मेरा, किसी ने इतना ज्यादा नहीं देखा है, तो भाई आप शेयर भी कर सको, आप सपोर्ट कर सको इस चैनल ने, मन ने, इस तरीके से आप जो करे आपने पसंद आवे, ठीक है। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।